हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आज की क्लास में। आज की क्लास में हम एक्सरसाइज 6.4 आपके साथ डिस्कस करने वाले हैं। यह एक्सरसाइज आपकी केवल कॉम्बिनेशन कंसेप्ट के ऊपर बेस है। देखो, पिछली क्लास में आपको कॉम्बिनेशन के जो कंसेप्ट हैं, जो इसके एग्जाम्पल है, वो हमने आपके साथ क्या किए थे, डिस्कस किए थे। अगर किसी ने पीछे वाली वीडियो नहीं देखी है वो जाके देखो, ताकि आपको एक्सरसाइज के क्वेश्चन सोल्व करते वक्त कोई डाउट ना रहे। ठीक है, देखो भैया, कॉम्बिनेशन में मेनली आपको मैंने एक कंसेप्ट बताया था, एक कंसेप्ट था और 7-8 कुछ प्रॉपर्टीज थी। अगर किसी बच्चे को वे याद है तो इस एक्सरसाइज में कोई परेशानी, कोई डाउट नहीं रहेगा। आपको क्या बताया था, सबसे पहले देखो कॉम्बिनेशन क्या होता था। एक बार मैं फिर से रिवाइज कर देता हूँ। एक बार कॉम्बिनेशन क्या होता था, कॉम्बिनेशन में हम ऑब्जेक्ट को क्या सेलेक्ट करते थे या चूज करते थे। ठीक है, तो ये तो होगी उसकी मतलब एक डेफिनेशन सी। लेकिन हाउ टू फाइंड आउट द नंबर ऑफ कॉम्बिनेशंस, उसके लिए तो कुछ फॉर्मूला था। वो फॉर्मूला एक फॉर्मूला बस इसके ऊपर की, इफ वी हैव n डिफरेंट थिंग टेकन r एट ए टाइम देन द नंबर ऑफ कॉम्बिनेशन विल बी इक्वल टू इसके इक्वल होता था आपका NCR, और इसका फॉर्मूला क्या था, n का फैक्टोरियल डिवाइड बाय n माइनस r का फैक्टोरियल इंटू r का फैक्टोरियल। ये एक फॉर्मूला आपको याद रखना है। फिर आपको एक कुछ प्रॉपर्टीज बताई थी, जिसमें एक इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी थी NCR को आप NCN माइनस R लिख सकते हैं। एक ये प्रॉपर्टी बताई थी कि इसको आप दिमाग में सेट कर लो, ये हर क्वेश्चन में यूज होगी। अच्छा, एक प्रॉपर्टी आपको बताई थी NCX अगर NCY के इक्वल है देन आइदर X इज इक्वल टू Y होगा या आपका X प्लस Y N के इक्वल होगा। तो ये तीन प्रॉपर्टी मेनली आपको याद होनी ही चाहिए। ठीक है, बस यही कंसेप्ट था आपका। अब हम क्वेश्चन सोल्व करते हैं। ठीक है, चलिए देखो भैया, देखो फर्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, इफ NC8 इज इक्वल टू NC2 फाइंड NC2। देखो भाई, पहली प्रॉपर्टी जो मतलब पहला जो क्वेश्चन है वो डायरेक्ट प्रॉपर्टी के ऊपर बेस है। इस क्वेश्चन को हम कर तो वैसे भी सकते हैं, मतलब दोनों को अलग अलग खोल के, लेकिन अगर हमें प्रॉपर्टी याद है तो ये क्वेश्चन सिंपल हो जाएगा, वरना इसकी कैलकुलेशन थोड़ी ज्यादा होगी। ठीक है, देखो अब देखो क्या प्रॉपर्टी थी कि NCX अगर NCY हमारे पास गिवन है देन आइदर X इज इक्वल टू Y या X प्लस Y इज इक्वल टू N के इक्वल होगा। ठीक है, देखो हमें ये फाइंड करना है, तो इसके लिए हमें n की वैल्यू फाइंड करनी होगी। तो n की वैल्यू कहां से आएगी, आपकी यहां से आएगी, और x इज इक्वल टू y करेंगे तो x8 y2 नॉट इक्वल तो है नहीं, तो आपकी यही लगेगी। तो x के स्थान पर 8 रखो, y के स्थान पर 2 रखो, तो आपकी n की वैल्यू कितनी आ गई, 10 आ गई। अब आपको निकालना क्या है, NC2, तो n के स्थान पर क्या रख दो, 10C2। अब इसको सोल्व करो। इसको सोल्व करना आपको बताया था मैंने पिछली क्लास में बिल्कुल इजी तरीके से। एक तो आप इसको फॉर्मूले की सहायता से सोल्व कर सकते हैं। कैसे, 10 का फैक्टोरियल डिवाइड बाय 2 का फैक्टोरियल इनटू 10 माइनस 2 का फैक्टोरियल दैट विल इक्वल टू 8 फैक्टोरियल, और 10 माइनस 10 इंटू 9 इंटू 8 का फैक्टोरियल डिवाइड बाय 2 का फैक्टोरियल इंटू 8 का फैक्टोरियल। यहाँ से ये कैंसिल, और 2 से 5 इंटू 9 45। एक तो तरीका ये था, और सेकंड आसान क्या बताया था आपको कि जो ये आपका 2 है ना, तो 10 को 2 टाइम डिक्रीजिंग ऑर्डर में मल्टीप्लाई करके लिख दो। जैसे देखो 10 इंटू 9 डिवाइड बाई 2 इंटू 1। 2 को जो नीचे टर्म होगी उसको आपको 1 तक एक्सपेंड करना है। ठीक है, 1 तक डिक्रीज करना है। तो 2 इंटू 5 5 इंटू 9 45। देखो क्वेश्चन आपका सिंपल हो गया ना। तो ऐसे आपको क्वेश्चन सिंपल करने हैं, लेकिन ये सिंपल कब होंगे, जब आपको कंसेप्ट याद होगा, कंसेप्ट आपके दिमाग में होगा, तब ये क्वेश्चन सिंपल होंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। भैया
determine n if first 2nc3 ratio nc3 is equal to 12:1। इसमें आपके दो पार्ट है सेकंड में, पहले पार्ट को देखो तो इसका मतलब क्या है, देखो 2nc3 डिवाइड बाई nc3 इज इक्वल टू 12/1, यही मतलब है। अब इसको ओपन करो फॉर्मूले की सहायता से, तो ऊपर वाले को ओपन करो तो 2n का फैक्टोरियल डिवाइड बाई 3 का फैक्टोरियल इंटू 2n माइनस 3 का फैक्टोरियल इज इक्वल टू, देखो अब nc3 को आप उस साइड ले जाओ। अगर देखो यहाँ पे को नीचे लेके आएंगे आपको समझने में थोड़ी परेशानी हो सकती है, तो आप इसको सिंपल बनाने के लिए nc3 को उस साइड लेके चले जाओ, तो 12 इंटू 1 मल्टीप्लाई हो जाएगा यहाँ पे डिवाइड में। तो अब इसको ओपन करो तो n का फैक्टोरियल डिवाइड बाई 3 का फैक्टोरियल इंटू n माइनस 3 का फैक्टोरियल। अब इसको एक्सपेंड करो, जो कटता है उसको काट दो। अब देखो तो क्या ओपन होगा, यहाँ से 2n को हम लिख सकते हैं एक्सपेंड करके 2n माइनस 1 2n माइनस 2 इंटू 2n माइनस 3 का फैक्टोरियल डिवाइड बाई 3 का फैक्टोरियल इंटू 2n माइनस 3 का फैक्टोरियल इज इक्वल टू 12/1 इंटू, अब ऊपर देखो यहाँ पे n माइनस 3 है, यहाँ पे n फैक्टोरियल कौन सा होगा, जो बड़े वाला होता है वो हमको क्या करना पड़ता है, डिक्रीज करना पड़ता है, उसको एक्सपेंड करना पड़ता है। तो n माइनस 1 n माइनस 2 इंटू n माइनस 3 का फैक्टोरियल डिवाइड बाई n माइनस 3 का फैक्टोरियल इंटू 3 का फैक्टोरियल। ये आप काटो, यहाँ से दो ये कैंसिल हो रहा है, यहाँ से ये कैंसिल हो रहा है, 3 फैक्टोरियल दोनों साइड में, तो ये भी कैंसिल हो गया आपका। अब देखो 2n, देखो यहाँ से आपका ये n से यहाँ से ये n भी कैंसिल हो रहा है, यहाँ पे 2 है तो यहाँ से 12 है, यहाँ से ये 6 हो रहा है। अच्छा अब देखो 2n माइनस 1 इंटू 2n माइनस 2 है, 2n माइनस 2 से अगर मैं 2 कॉमन ले लूँ, क्या कॉमन ले लूँ 2, तो यहाँ पे क्या बच जाएगा आपका n माइनस 1, और n माइनस 1 यहाँ पे है और n माइनस 1 यहाँ पे है, तो कैंसिल। तो देखो यहाँ पे क्या बच गया 2 इंटू 2n माइनस 1, और यहाँ पे क्या बच गया n माइनस 2 ओनली। तो इस 2 को भी आप क्या करो यहाँ से और कैंसिल कर दो, 3 पे चला जाएगा। अब देखो तो 2n माइनस 1 इज इक्वल टू, यहाँ पे क्या बच गया हमारे पास 3 इंटू n माइनस 2, तो 3n माइनस 6। अब सोल्व कर दो आसानी से, तो 2n माइनस 3n इज इक्वल टू माइनस 6, इसको उस साइड लेके आओ तो प्लस 1 हो जाएगा। 2n माइनस 3n इज इक्वल टू माइनस n इज इक्वल टू माइनस 5, माइनस से माइनस कैंसिल, तो आपकी n की वैल्यू कितनी आ जाएगी 5, कितनी आ जाएगी 5। देखो कितना इजी क्वेश्चन बन गया है ना। तो बिल्कुल जो कैलकुलेशन है ये इस टाइप के क्वेश्चन में तो आपको कैलकुलेशन ही करनी है, ठीक है, बिना माइंड का यूज किया, सिर्फ कैलकुलेशन। इसका जो सेकंड पार्ट है वो देखो, वो भी ऐसा ही है लेकिन फिर भी देखो। सेकंड पार्ट क्या कहता है आपका 2nc3 रेशियो nc3 इज इक्वल टू 11:1। देखो अब आपके ये तो सेम है, लेकिन आपका जो यहाँ पे राइट हैंड साइड है बस उसमें चेंज किया, तो आप इसको ओपन कर लो जल्दी से। तो 2nc3 डिवाइड बाई nc3 इज इक्वल टू 11/1 हो जाएगा, तो उसको आप उस साइड भेज दो। तो 2n का फैक्टोरियल डिवाइड बाई n का फैक्टोरियल इंटू 2n माइनस 3 का फैक्टोरियल इज इक्वल टू 11 इंटू n का फैक्टोरियल इंटू 3 का फैक्टोरियल n माइनस 3 का फैक्टोरियल, ये हो जाएगा। अच्छा अब देखो जो कटता है उसको क्या काट दो, क्या आपका 3 का फैक्टोरियल हो गया यहाँ पे, सॉरी, ठीक है। तो देखो जो कटता है उसको क्या कर दो, काट दो। तो देखो फिर से 2n को ओपन करोगे, 2n माइनस 1 2n माइनस 2 2n माइनस 3 का फैक्टोरियल डिवाइड बाई 3 का फैक्टोरियल इंटू 2n माइनस 3 का फैक्टोरियल इज इक्वल टू 11 इंटू n माइनस 1 n माइनस 2 इंटू n माइनस 3 का फैक्टोरियल डिवाइड बाई 3 का फैक्टोरियल इंटू n माइनस 3 का फैक्टोरियल। यहाँ से ये कैंसिल, यहाँ से ये कैंसिल, 3 फैक्टोरियल से 3 फैक्टोरियल कैंसिल, n से n कैंसिल,
अब 2n-2 है, यहाँ पे n-1 है तो 2 कॉमन ले लो यहाँ से, तो n-1 बच जाएगा, तो इससे ये कैंसिल। इज इट क्लियर? तो देखो भाई, देखो सारे चीज काट देने के बाद हमारे पास क्या बचता है, एक तो ये 2 बचता है, एक ये 2 बचता है, और 2n-1 और वहां पे 11 × n-2 ये बचता है हमारे पास। तो देखो सोल्व करो, 2 × 2 4, 4 2 जा 8n माइनस का 4 इज इक्वल टू 11n-22। 11n कोई साइड लेके आओ, तो 8n - 11n इज इक्वल टू -22 + 4। तो यहाँ से कितना आएगा आपका, माइनस के 4n माइनस के 3n सॉरी, और यहाँ से कितना आएगा माइनस का 18, माइनस से माइनस कैंसिल, n इज इक्वल टू 18/3, और कितना आ जाएगा n की वैल्यू 6। ठीक है, देखो भाई कितने आसान क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन आपके ऊपर डिपेंड है कि आप क्वेश्चन को कैसे सोल्व करते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। थर्ड क्वेश्चन क्या कहता है, हाउ मैनी chords can be drawn through 21 points on a circle। सॉल्यूशन क्या कहता है कि हाउ मैनी chords can be drawn through 21 point on a circle। मतलब आपके सर्कल के पास 21 पॉइंट है, तो उन पॉइंट से आप कितनी कोड ड्रा कर सकते हैं। तो देखो ये सर्कल है आपका, तो इस सर्कल में अगर आपको कोड बनानी तो 2 पॉइंट तो कम से कम चाहिए हमें, ऐसी 2 पॉइंट से मिलकर ही आपकी कोड बनेगी सर्कल में। तो क्या होगा, लगाओ थोड़ा दिमाग का यूज करो, क्या होगा 21 पॉइंट्स। देखो आपको मैंने हर क्वेश्चन में क्या बताया था, आपके जैसे ऐसे क्वेश्चन आते हैं सेंटेंस मतलब स्टेटमेंट वाले, तो उन क्वेश्चन में आपको नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट फाइंड करना है, आपको आर फाइंड करना है, और फिर आपको देखना है कि ऑब्जेक्ट डिस्टिंक्ट है या वैसा है, वैसे बताया था ना। मतलब जो हर क्वेश्चन में हम देखते आ रहे हैं वैसे आप हर क्वेश्चन को ऐसे देखो। ठीक है, तो यहाँ पे देखो 2 पॉइंट मतलब 2 एट ए टाइम, और n क्या होगा आपका 21 पॉइंट्स, n कितना हो गया 21, और 2 एट ए टाइम मतलब 2 पॉइंट से आपकी क्या बनेगी कोड। तो क्या होगा आपका यहाँ से 21C2 ठीक आएगा, 2 पॉइंट से आपका क्या बनेगा कोड बनेगी। टोटल पॉइंट कितने हैं 21, तो 21 में से 2 हम क्या कर लेंगे सिलेक्ट कर लेंगे, तो इतने आपके क्या बन जाएंगे कॉम्बिनेशन। अब इसको सोल्व कैसे करोगे, 21 × 20/2 यहाँ से 10, कितना आंसर आएगा 210। इज इट क्लियर? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे, फोर्थ क्वेश्चन देखो भाई, इन हाउ मैनी वेज can 18 of 3 boys and 3 girls be selected, and 3 girls be selected from 5 boys and 4 girls। सॉरी देखो भी क्या क्वेश्चन कहता है कि आपके पास इन हाउ मैनी वेज कितने तरीकों से कैन 18 एक टीम में ऑफ 3 बॉयज एंड 3 गर्ल बी सिलेक्टेड फ्रॉम 5 बॉयज एंड 4 गर्ल। मतलब 5 लड़कों और 4 लड़कियों में से आपको 3 लड़के और 3 लड़कियां एक टीम को बनाने के लिए चुननी है, तो आपके पास कितने नंबर ऑफ वेज होंगे। देखो इसमें तो आपको दिख रहा है सिलेक्टेड, जहाँ पे सिलेक्टेड आ जाए वहां पे कॉम्बिनेशन का ही लगने वाला है। ठीक, तो देखो आपके पास बॉयज कितने हैं 5, लेने कितने हैं 3, तो क्या लग गया 5C3। अच्छा गर्ल कितनी है 5, 4 लेनी कितनी है 3, 4C3। अब बच्चों को डाउट रहता है कि यहाँ पे सर जी एडिशन लगेगा या इनके बीच में मल्टीप्लीकेशन होगा। तो हम आपको फर्स्ट क्लास से बताते आ रहे हैं कि फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ मल्टीप्लीकेशन क्या कहता है, फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ एडिशन क्या कहता है, वो आप जाके देखो, वीडियो को ध्यान से देखो।
आपको एक बार मैं फिर से यहाँ पे डिस्कस कर देता हूँ। जो जो जहां जहां पे क्वेश्चन आ रहे हैं मैं वहां पे लगभग डिस्कस करता आ रहा हूँ। अभी तक आपकी 11 से 12 वीडियो आ चुकी है, हर क्लास में उनका यूज हुआ है, हर क्लास में। तो यहाँ पे मैं बता देता हूँ, फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ मल्टीप्लीकेशन कहाँ पे लगेगा। मान लो आपको कोई टास्क करना है, अब इसी क्वेश्चन से आप समझेंगे। अब हमारा टास्क क्या है कि हमें 3 बॉयज और 3 गर्ल क्या करनी है, सिलेक्ट करनी है। ये हमारा टास्क है, क्या है, टास्क है। अब क्या मुझे, अब मैं इसको 2 पार्ट में डिवाइड कर देता हूँ। इस टास्क को मैं इसको 2 पार्ट में डिवाइड कर देता हूँ कि एक पार्ट में तो हम लड़कियों को चुनते हैं और एक पार्ट से हम बॉयज को चुनते हैं। अब मुझे क्वेश्चन को क्वेश्चन का सॉल्यूशन है, क्वेश्चन को पूरा करने के लिए या टास्क को मुझे पूरा करने के लिए जो हमने टास्क माना है, क्या मुझे ये दोनों वर्क करने कंपलसरी है, क्या मुझे ये दोनों वर्क करने कंपलसरी है। यदि हाँ तो वहां पे क्या लगेगा, फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ मल्टीप्लिकेशन। अदरवाइज वहां पे क्या लगेगा, अगर कंपलसरी नहीं है ये आपके टास्क करने दोनों, तो वहां पे क्या लगेगा, एडिशन वाला रूल। ठीक है, तो यहाँ पे देखो 3 बॉयज और 3 गर्ल हमको चूज करनी है, ये तो हमारी कंडीशन ही है, रिक्वायरमेंट है। तो क्या अब मैं इन दोनों में से किसी को स्किप कर सकता हूं? जी नहीं, हमारे लिए दोनों अनिवार्य है, कंपलसरी है। तो यहाँ पे क्या लगने वाला है, मल्टीप्लीकेशन रूल। ठीक है, तो इसको सोल्व कर दो। अब 5c3 को आप क्या लिख सकते हैं, 5c2 इंटू 4c3 को क्या लिख सकते हैं, 4c1, क्योंकि हमने प्रॉपर्टी देखी थी NaCr को हम NaCN-r लिख सकते हैं। इससे आपका क्वेश्चन है वो आपका छोटा हो जाता है, सिंपल कैलकुलेशन हो जाती है। ठीक है, तो आप इसको सोल्व करो। तो 5 इंटू 4 डिवाइड बाई 2 इंटू 1 इंटू 4, सो ये कैंसिल 2, 5 टू द 10 इंटू 4 40। देखो कितना आसान बन गया क्वेश्चन। तो आपको इन बातों का पता होना चाहिए। बच्चे यहाँ पे बहुत डाउटफुल रहते हैं कि यहाँ पे एडिशन लगेगा या मल्टीप्लीकेशन लगेगा। देखो अगर यहाँ पे आपसे कुछ पूछता कि इनमें से आइदर बॉयज या गर्ल, तो वहां पे क्या लगता है आपका, एडिशन वाला रूल। ठीक है, मेनली। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, फिफ्थ क्वेश्चन है भाई, फाइंड द नंबर ऑफ वेज ऑफ सिलेक्टिंग 9 balls from 6 red balls, 5 white balls and 5 blue balls. If each selection consists of, each selection consists of 3 balls of each color. ये है भैया आपका क्वेश्चन। क्वेश्चन को समझो, एक बार क्वेश्चन लिखने के बाद वीडियो को पॉज करके क्वेश्चन को सोल्व करने का प्रैक्टिस करा करो, सोल्व करने की प्रैक्टिस किया करो। अगर आपसे क्वेश्चन सोल्व नहीं होता है तभी यहाँ पे देखा करो, अगर क्वेश्चन सोल्व हो जाता है तो आंसर चेक किया करो। ठीक है, तो देखो क्वेश्चन क्या कहता है, फाइंड द नंबर ऑफ वेज ऑफ सिलेक्टिंग 9 balls फ्रॉम, मतलब 9 बॉल हमें क्या करनी है, सिलेक्ट करनी है। जो चीज सिलेक्ट करनी है उसको आप R मान सकते हो कि वो R की वैल्यू 9, फ्रॉम 6 रेड बॉल, फ्रॉम 6 रेड बॉल, 5 व्हाइट बॉल, 5 ब्लू बॉल। क्या है, 6 रेड बॉल, 5 व्हाइट बॉल एंड 5 ब्लू बॉल। मतलब 6 हमारे पास कैसी बॉल है, रेड है, 5 कैसी है, व्हाइट है, और 5 कैसी है, ब्लू है। तो इन बॉल में से, मतलब जो ये बॉल है इनमें से हमें 9 बॉल सिलेक्ट करनी है। और वो 9 बॉल कैसी होनी चाहिए, क्या कहता है कि इन ईच सिलेक्शन, प्रत्येक सिलेक्शन में कंसिस्ट ऑफ 3 बॉल ऑफ ईच कलर, मतलब 3 बॉल आपकी ईच कलर की होनी चाहिए। मतलब जो हम 9 बॉल सिलेक्ट करेंगे इनमें से 3 बॉल तो आपकी रेड होनी चाहिए, 3 बॉल व्हाइट होनी चाहिए और 3 बॉल कैसी होनी चाहिए, ब्लू होनी चाहिए। मतलब 6 बॉल में से 3 बॉल आपको रेड चाहिए, 3 बॉल व्हाइट चाहिए और 3 बॉल ब्लू चाहिए। ठीक है,
तो देखो अब रेड बॉल सिलेक्ट करने के कितने वेज हो गए, 6c3 सिमिलरली 5c3 सिमिलरली 5c3। अब फिर से वही रूल, यहाँ पे आपको नहीं पता चलेगा कि एडिशन लगेगा या मल्टीप्लिकेशन लगेगा। अरे भाई जो क्वेश्चन आता है उसको एक टास्क मान लो, जो आपके पास कंडीशन गिवन है उनको एक अलग अलग पार्ट में डिवाइड कर लो, फिर देखो कि वे करने हमारे लिए कंपलसरी है। अगर कंपलसरी है तो वहां पे मल्टीप्लिकेशन लगेगा, अदरवाइज क्या लगने वाला है वहां पे एडिशन। देखो अब हमें 9 वो सिलेक्ट करनी है, क्या मैं किसी एक पार्ट से 9 वो सिलेक्ट कर सकता हूँ? किसी एक पार्ट से तो हो नहीं रही, टोटल पार्ट से 9 वो सिलेक्ट होगी, मतलब 3 यहाँ से 3 यहाँ से 3 यहाँ से तभी 9 वो सिलेक्ट होगी। तो यहाँ पे क्या लगने वाला है, मल्टीप्लीकेशन होगी। तो 6c3 इंटू 6, 5c3 इंटू 5c3, तो टोटल बोल टोटल नंबर ऑफ वेज ये होंगे। जल्दी से इसको सोल्व करो। तो 6c3 इंटू 5c3 को क्या लिख सकते हैं, 5c2 है ना। तो 6 इंटू 5 इंटू 4 डिवाइड बाई 3 इंटू 2 इंटू 1 इंटू 5 इंटू 4 डिवाइड बाई 2 इंटू 5 इंटू 4 डिवाइड बाई 2, 2 2 4 कैंसिल, यहाँ से 3 2 6, तो यहाँ से 5 इंटू 4 20, 5 इंटू 4 20 इंटू 5 कितना आ गया 200, कितना आ गया कितना आ गया बताओ, 5 इंटू 4 2000 आ गया, 200 नहीं, देखो 20 20 400 400 इंटू 5 2000, ये आपका क्या आ गया आंसर। ठीक है, देखो आपको बस यहाँ पे डाउट होता है बच्चों की, यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन लगेगा या एडिशन लगेगा। मल्टीप्लिकेशन क्यों लगेगा, क्योंकि मुझे ये तीनों कार्य करने, तीनों जो वर्क है ये मेरे लिए कंपलसरी है, तभी मेरा जो रिक्वायरमेंट है क्वेश्चन की 9 बॉल सिलेक्ट करने की तभी पूरी होगी। क्योंकि अगर मैं एक को यहाँ पे ले लूँ, मतलब 6c3 ले लूँ ओनली, तो क्या मेरा यहाँ पे क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट फुलफिल हो रही है, नहीं हो रही। तीनों लेंगे तभी हमारी क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट फुल होगी, इसीलिए अभी आप पे क्या लगेगा मल्टीप्लिकेशन। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, सिक्स्थ क्वेश्चन देखो भाई, डिटरमाइन द नंबर ऑफ 5 कार्ड्स, डिटरमाइन द नंबर ऑफ 5 कार्ड्स combination out of a deck of, combination out of a deck of 52 cards if there is exactly one egg, if there is exactly one egg in each combination। तो सॉल्यूशन देखो, देखो क्या कह रहा है, डिटरमाइन द नंबर ऑफ 5 कार्ड कॉम्बिनेशन, मतलब 5 कार्ड का कॉम्बिनेशन हमको फाइंड करना है ऑफ ए डेक ऑफ 52 कार्ड्स में से, इफ देयर इज एग्जैक्टली वन एग इन ईच कॉम्बिनेशन। मतलब देखो 5 कार्ड हमको सिलेक्ट करने हैं, उन 5 कार्ड में से जब भी हम कॉम्बिनेशन बनाए उनमें से एक क्या होना चाहिए, आपका इक्का होना चाहिए। तो ये तो देखो अब हमारे पास 52 कार्ड्स में से कितने इक्के होते हैं, 4, तो उन 4 में से कोई एक इक्का आएगा, किसी एक मतलब एक इक्के को हम सिलेक्ट करेंगे ना, एक कॉम्बिनेशन बनाते वक्त हमको बताने कितने कॉम्बिनेशन बनेंगे। ठीक है, तो देखो पहला एक बना देते 4c1। अब देखो और क्या कह रहा है कि 5 कार्ड, अब एक तो यहाँ से सिलेक्ट होगा, मतलब इक्का तो आपका कंपलसरी है ही है। अब आपके कितने कार्ड बच गए, इक्का को हटा के 48 कार्ड बच गए टोटल, और अब आपको निकालने कितने रह गए, 4 कार्ड सिलेक्ट करने रह गए, तो 48c4। अब फिर से आपको नहीं पता चलेगा कि एडिशन लगेगा या मल्टीप्लिकेशन। अगर भाई बार बार मैं बता रहा हूं कि अगर आपको किसी टास्क को करना है और उस टास्क के छोटे छोटे हिस्सों में हम डिवाइड कर लेते हैं, और जो हमने हिस्सों में डिवाइड किया अगर वे हमारे लिए कंपलसरी है करना, तो वहां पे मल्टीप्लिकेशन लगेगा। अब देखो 4 + 1, ये दोनों मिलकर ही तो आपकी क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट फुलफिल करेगा, मतलब 5 कार्ड होगा, तो यहाँ पे क्या लगेगा मल्टीप्लिकेशन। तो 4 इंटू 48 47 46 45 डिवाइड बाई 4, 4 से 4 इसकी मल्टीप्लाई करो भाई, बहुत बढ़िया आएगी। क्या आने वाली इसकी मल्टीप्लाई, 7 7 8 3 2 0। ठीक है,
चेक करना है इसको, अगर गलत होता है तो कमेंट करके बताना, ठीक है, हालांकि यही पाएगी, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 7th। इन हाउ मैनी वेज कैन वन सेलेक्ट ए क्रिकेट टीम of 11 out of 17 players in which only 5 players can bowl. If each cricket team of 11 must include exactly 4 bowler। देखो भाई, आपके पास 77 प्लेयर हैं, जिसमें से जो 5 प्लेयर है वे बॉलर हैं। तो आपको एक टीम बनानी है और उस टीम में आपको कम से कम नहीं है, एग्जैक्टली 4 बॉलर रखने हैं। तो ये आपका क्वेश्चन है, बताओ कैसे सोल्व होगा। कॉपी निकालो और सोल्व करो क्वेश्चन, कैसे सोल्व होगा। आपके पास कितने हैं, 77 प्लेयर हैं। कितने प्लेयर, 77, जिसमें से 5 क्या है, आपके बॉलर हैं। अब आपको क्या बनानी है, एक टीम बनानी है 11 प्लेयर्स की, जिसमें से आपके 4 तो क्या है, बॉलर होने क्या है, कंपलसरी है। तो अब बच्चे कितने, 11 में से 4 सब्ट्रैक्ट कर दो तो 7 प्लेयर हमको और सिलेक्ट करने। तो 7 प्लेयर कहां से सिलेक्ट होंगे। अब देखो 17 में से 5 तो बॉलर है, तो और कितने बच गए, आपके 12 प्लेयर बच गए। तो इन 12 में से ही आपके 7 प्लेयर क्या होंगे, सेलेक्ट होंगे। मतलब 12C7 इंटू 5C4, 12C7 इंटू 5C4 इज इट क्लियर। इसको सोल्व करके लिखो। 12C7 को आप क्या लिख सकते हैं, 12C5 इंटू 5C4 को क्या लिख सकते हैं, 5C1। तो इसको सोल्व करोगे तो 12 इंटू 11 इंटू 10 इंटू 7 9 इंटू 8 डिवाइड बाई 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 इंटू 5। 5 से 5 कैंसिल, 4 3 12 से 12 कैंसिल, 2 से 4 कैंसिल। जब आप इसकी मल्टीप्लाई करते हैं तो कितना आंसर आएगा, 3960। ठीक है, देखो 17 प्लेयर हैं, जिसमें से आपके 5 बॉलर हैं। तो उन 5 बॉलर को हटा दो तो कितने बच गए, आपके 12 प्लेयर बच गए। तो 12 प्लेयर में से तो आपको 7 प्लेयर सिलेक्ट करने होंगे और 5 बॉलर में से 4 बॉलर तो आपको लेने कंपलसरी ही है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, 8th क्वेश्चन देखो। 8th क्वेश्चन क्या कहता है, ए बैग कंटेन्स 5 black and 6 red ball determine the number of ways in which 2 black and 3 red ball and 3 red balls can be selected and 3 red balls can be selected। सॉल्यूशन देखो भाई, क्वेश्चन क्या कहता है, एक बैग है, मतलब ये आपका कोई बैग है, बैग देखो ऐसा बना दिया, ये मान लो कोई आपका बैग है। तो इस बैग में आपके जो 5 तो ब्लैक बॉल है और 6 कैसी रेड बॉल है। 5 तो ब्लैक बॉल है और 6 कैसी आपकी रेड बॉल है। तो कह रहा है डिटरमाइन द नंबर ऑफ वेज इन विच 2 ब्लैक एंड 3 रेड बॉल कैन बी सिलेक्टेड। मतलब 5 में से 2 ब्लैक बॉल और 3 रेड बॉल सिलेक्ट करने के तरीके बताओ। तो वही फॉर्मूला लगने वाला है,
5c2 6c3। अब यहाँ पे लगेगा क्या, मल्टीप्लीकेशन। देखो इनको आप ऐड करके देख लिया, 2 इंटू 2 प्लस 3 5, 2 प्लस 3 5। क्वेश्चन में क्या कर रहा है, 2 ब्लैक और 3 रेड बोली, हमको क्या करनी, सिलेक्ट करनी है। तो 5 सिलेक्ट करनी, तो इन दोनों को ऐड करने के बाद कितना आ रहा है, 5। तो 5 आ जाता है, यहाँ पे क्या लगेगा, मल्टीप्लीकेशन लगेगा। क्या लगेगा, मल्टीप्लीकेशन। अगर ये 5 आपको यहीं पे मिल जाता ना एक ही में, तो यहाँ पे एडिशन लगता, ठीक है। तो यहाँ पे क्या लगेगा, मल्टीप्लीकेशन। तो सोल्व करो, 5 इंटू 4 डिवाइड बाई 2 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 डिवाइड बाई 3 इंटू 2, 6 से 6 कैंसिल, 2 से, तो 5 टू 10 इंटू 5 4 जा 20, कितना आएगा आपका, 200, ठीक है। चलिए लास्ट क्वेश्चन देखो, 9th क्वेश्चन। इन हाउ मैनी वेज कैन ए स्टूडेंट चूज ए प्रोग्राम of 5 courses of 9 courses are available and 2 specific courses are compulsory for every student। सॉल्यूशन देखो क्या कह रहा है कि इन हाउ मैनी वेज कैन ए स्टूडेंट चूज ए प्रोग्राम ऑफ 5 कोर्स ऑफ 9 कोर्स आर अवेलेबल एंड 2 स्पेसिफिक कोर्स आर कंपल्सरी फॉर एवरी स्टूडेंट। देखो भाई आपके पास 9 कोर्स है, 9 कोर्स में से 5 कोर्स आपको चूज करने हैं, और क्या कह रहा है कि आपकी जिसमें से 2 कोर्स तो कंपल्सरी ही चूज करने हैं, 2 कोर्स तो कंपल्सरी है। तो यहाँ पे कैसा लगेगा, देखो जो कंपल्सरी है उसको हम क्या कर देंगे, हटा देंगे। तो हटाओ, देखो 9 कोर्स है और आपको लेने कितने, 5 कोर्स। क्या कह रहा है, 2 कोर्स इनमें से क्या है, कंपल्सरी है। तो यहाँ से सब्ट्रैक्ट करोगे तो 7 और 5 में से 2 तो कितना आ जाएगा, 7c3। तो 7 इंटू 7c3, 7 इंटू 6 इंटू 5 डिवाइड बाई 3 इंटू 2, यहाँ से ये कैंसिल, 7 इंटू 5 कितना आ जाएगा, 35। यही क्या है आपका रिक्वायर्ड आंसर, ठीक है। तो ये थी आपकी एक्सरसाइज 6.4 जो आपकी कंप्लीटली कॉम्बिनेशन के ऊपर बेस्ड थी। तो कॉम्बिनेशन की आपको 3 वीडियो प्रोवाइड कराई थी। फर्स्ट में आपको कंसेप्ट सिखाया था, सेकंड वीडियो में इसके एग्जांपल मतलब एक्सरसाइज से पहले जो एग्जांपल, और इस वीडियो में ये एक्सरसाइज हमने फिनिश कर दी है। तो इन तीनों वीडियो को ध्यान से देखो, जब तक आपको समझ में नहीं आती है तो देखते रहो, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और नेक्स्ट वीडियो में हम आपके साथ मिसलेनियस के एग्जाम्पल डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो थैंक यू।